मैंने कहा मौला अबू बकर अलैहिस्सलाम, मौला उमर अलैहिस्सलाम, मौला उस्मान अलैहिस्सलाम, मौला अली अलैहिस्सलाम। नाजरीन, इंतहाई तवज्जो से मेरी गुजारिश समात कीजिएगा। दौरे हाजिर में लोगों की आदत है कि वो लफ्ज और वस्फ के दरमियान फर्क नहीं करते, हालांकि इनके माबैन जमीन आसमान का फर्क है। याद रखिएगा, लफ्ज वो होता है जो अदा किया जाता है और वस्फ वो होता है जो अता किया जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर के मकाम पर अली को वस्फ़े मौलाइयत अता फरमाया, और इसके अलावा नबी ने कुरान की आयत या हदीस की सूरत में किसी को भी मौला कहा तो वो बतौर लफ्ज कहा है। वस्फ़े मौलाइयत ये सिर्फ अली का खासा है और अली ही के साथ खास है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी सहाबी ने भी वस्फ़े मौलाइयत में किसी और सहाबी को शामिल नहीं किया। यही वजह थी कि जब नबी ने गदीर के मकाम पर अली को वस्फ़े मौलाइयत अता फरमाया तो सबसे पहले सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अली के पास आए। और कितना दिल आवेज वाक़या है। फलक़ियहु उमर बाद ज़ालिका फ़क़ाल लहू बख बख लका या इब्ने अबी तालिब अंत मौलाया व मौला कुल्ली मुमिनीन। नाज़रीन, जैसे ही हजरत उमर फारूक ने सुना कि नबी ने अली को वस्फ़े मौलाइयत अता फरमा दिया है और ये अली के अलावा किसी का खासा नहीं है, तो हजरत उमर फारूक दौड़ते हुए अली की तरफ आए और फरमाने लगे कि अबू तालिब के बेटे अली, तुझे मुबारक हो, मुबारक हो, आज से तू मेरा भी मौला और तमाम मोमिनीन का मौला। अब याद रखिएगा, अगर नबी ने मौला बतौर लफ्ज इस्तेमाल किया होता तो उमर को दौड़ कर आने की हाजत न थी, क्योंकि हजरत उमर तो जानते थे कि अली नबी के भाई हैं, अली शहर इल्म नबूवत के दरवाजे हैं, अली बाब फातेह खैबर हैं, अली ताजदार हल अता हैं, अली मुराद कुल कफा हैं, अली सखावत के समुंदर हैं, अली शुजात के गजनफर हैं और अली की मोहब्बत ऐने ईमान है और यही नबी का फरमान है। तो जब उमर और तमाम सहाबा ये बातें जानते थे तो उमर को ये हाजत न थी कि वो अली को मुबारकबाद देने के लिए दौड़ते हुए अली की तरफ आते और फरमाते बख बख लका या इब्ने अबी तालिब अंत मौला या व मौला कुल्ली मुमिनीन। नाजरीन, इसलिए याद रखिएगा कि लफ्ज और वस्फ के माबैन जमीन आसमान का फर्क है। इन दोनों को मिलाने की कोशिश न किया करें। किसी भी सहाबी के लिए मौला बतौर लफ्ज इस्तेमाल करना यह हमारा ईमान है। बेशक हजरत अबू बकर as-सिद्दीक भी हमारे मौला हैं, उमर फारूक भी हमारे मौला हैं, उस्मान ज़ुन्नुरैन भी हमारे मौला हैं, सैयदुश शुहदा अमीर हमजा भी हमारे मौला हैं, हसनैन करीमैन भी हमारे मौला हैं, अबू ज़र ग़िफ़ारी भी हमारे मौला हैं, तमाम सहाबा हमारे मौला हैं। मगर बतौर वस्फ सिर्फ अली का खासा है, क्योंकि नबी ने गदीर के मकाम पर अली का हाथ थाम के फरमा दिया था मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुल मौला, कि मैं जिसका मौला हूं बस मेरे फौरन बाद वस्फ के एतबार से अली उसका मौला है। तो जो अली का वस्फ है उसे अली का वस्फ रहने दे, जो जिस सहाबी का वस्फ है उसे उस सहाबी का वस्फ रहने दे। वस्फ को एक दूसरे के साथ मिलाने की जरूरत नहीं है। बतौर लफ्ज आप किसी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आप अपने वालिद के लिए इस्तेमाल करें, वो आप अपने बुजुर्ग और अकाबिरीन के लिए इस्तेमाल करें, वो आप ताबईन तबा ताबीन और सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के लिए भी इस्तेमाल करें। इसमें कोई कबात नहीं है। लेकिन जब वस्फ की बात आएगी और बखुसूसियत मौलाइयत के वस्फ की बात आएगी तो यह फकत अली का खासा है, क्योंकि नबी ने अली को मौलाइयत के वस्फ से नवाजा है। अल्लाह पाक हमें दीन का सही फहम हासिल करने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।